अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बोर्ड डिज़ाइन किस तरह करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं और प्रोटोटाइप होता क्या है और प्रोटोटाइप के बेसिक यूज़ क्या है। तो फ्रेंड, बेसिकली प्रोटोटाइप एक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ में आता है। तो फ्रेंड, इससे हम क्लाइंट को समझा सकते हैं कि भाई आप जो ये क्लाइंट अगर आपसे कोई ऐप बनवाता है या कोई वेबसाइट बनवाता है, तो इसको हम इस प्रोटोटाइप के ज़रिए बता सकते हैं कि आपकी ऐप इस तरह जब आप इधर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एनिमेशन आएगी, और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। फ्रेंड, असल में ये प्रोटोटाइप इस तरह इस क्लाइंट को समझाने के लिए यूज़ में आता है। फ्रेंड, बेसिकली प्रोटोटाइप का यही यूज़ है कि आप क्लाइंट को समझा सकते हैं, अपनी भी कोई अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपकी काफ़ी अच्छा सा ये एक एनिमेशन क्रिएट कर लेता है। फ्रेंड, मैं आपको एक एनिमेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आपने सिंपल से छोटा सा बटन बना लेना है, जैसा मर्जी बना लें। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के डॉट्स बन के आ जाएंगे। फ्रेंड, ये डॉट्स पे जब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की चाहे उसकी शेप रख सकते हैं। डबल क्लिक करके आप वो कर्व हेडर मिल जाएगी, जिससे कर्व कर सकते हैं। फ्रेंड, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रेंड, आपको कुछ भी यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मैं आपने इसका डुप्लीकेट ले लेना है कंट्रोल डी से। इसका कलर चेंज कर देना। टेक्स्ट चेंज कर देना। फ्रेंड, उसके बाद आपने सिंपल से यहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन के साथ आपको प्रोटोटाइप शो हो रहा होगा। सिंपल से आपने इधर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, अब आप प्रोटोटाइप के सेक्शन में आ चुके हैं। फ्रेंड, उसके लिए आपने क्या करना है, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए फ्रेंड जिस पर आपने एनिमेशन क्रिएट करनी है, सिंपल से आपको उसको टैप कर देना। जैसे मुझे इस बटन पर करनी है, इस बटन पर टैप करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस बन के आ जाएगा, एक छोटा सा एरो बन के आ जाएगा। इस पर मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग करके स्क्रीन पर लेके आ जाना। आपने सिंपल से यहाँ पे इसको टैब टैब पे लगा सकते हैं एंड ड्रैग पे लगा सकते हैं, या की और जी पैड वॉइस कमांड। मैं टैब पे लगा देता हूँ फिलहाल इसको, और इसको प्ले करके देख लेता हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट हो गई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। तो फ्रेंड, फोटो एनिमेशन से मैं इसको ट्रांजैक्शन में लगा देता हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट हो गई। इसको फ्रेंड, इस एनिमेशन से देख सकते हैं पहले वाला रेंज भी का दूसरा वाला आ गया। तो फ्रेंड, मैं फिलहाल इसको फोटो एनिमेशन ही कर देता हूँ और इसका टाइम में रख देता हूँ 2 सेकंड। और यहाँ से मैं इसको रोज कर देता हूँ। इसके यहाँ पे आप रोज लाइडअप स्नैप साथ कुछ भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। मैं ऐसे रोज कर देता हूँ, आप प्ले करके देखता हूँ। देखिए किस तरह बाउंस होती है
बॉल की तरह नीचे जाके और वापस आके फिर नीचे गया, देख सकते हैं जैसे बॉल टक्कर आती है, जब बॉल नीचे आती है फिर ज़मीन पे जैसे गिरती है फिर ऊपर उछलती है और फिर दोबारा नीचे गिर जाती है। ये उसी तरह एक एनिमेशन क्रिएट हुई है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से एनिमेशन क्रिएट हुई है। फ्रेंड आप यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कितनी अच्छी एनिमेशन क्रिएट हो गई। फ्रेंड यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हैं, कितना टाइम लगाना है आपने, तो 3 लगा सकते हैं, कितना लगाना है आपने, 3 सेकेंड या 7 सेकेंड लगाना है। देखिए कितना स्लो हो गया है क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा किया है वहाँ पर। यहाँ में फ्रेंड अगर इन दोनों का नाम सेम ना होता तो देखिए किस तरह की खराबी होती। जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसका नाम बदल देता हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ एंड अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह की एनिमेशन क्रिएट होगी। देख सकते हैं आपने इस पर क्लिक करो, देखिए कितनी अजीब सी एनिमेशन आई है। मैं चाहे जैसी मर्जी चेंज कर लूँ लेकिन वही एनिमेशन आई है आराम से। फ्रेंड जितने मर्जी मैं चेंज कर लूँ लेकिन वो एक ही एनिमेशन है, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का नाम हमने चेंज कर दिया है। फ्रेंड इन दोनों का नाम जब हम सेव करेंगे फिर जाके एनिमेशन सही होगी। जैसे इसका नाम ओके रखा था मैंने, उसका नाम भी ओके रखा था, उसका नाम भी ओके रख देता हूँ। फ्रेंड आप देखते हैं एनिमेशन किस तरह की है। देख सकते हैं एनिमेशन अब ठीक आ रही है। देख सकते हैं एनिमेशन ठीक हो गई है क्योंकि इन दोनों का नाम हमने सेव कर दिया है। फ्रेंड बाकी आप आर्ट बोर्ड पर भी लगा सकते हैं एनिमेशन, जैसे कि यूट्यूब होता है, तो आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो पहले यूट्यूब का लोगो इतनी देर तक स्क्रीन पे रहता है कि तकरीबन 2 सेकंड तक रहता है, उसके बाद जाके यूट्यूब ओपन होता है। फ्रेंड आप उस तरह के अगर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हैं। आप आर्ट बोर्ड को जैसे कि क्लाइंट को दिखाने के लिए कि भाई आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में आने के बाद इंस्टॉल होने के बाद इस तरह की शो होगी जब आप इसको ओपन करेंगे, फ्रेंड ये एनिमेशन जब काम आती है। फ्रेंड एनिमेशन की काफ़ी एडवांस चीज़ है, बाकी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड यहाँ इस एरो को क्लिक करके आप इधर लाना एंड यहाँ पे आप देखिए टैब ड्रैग टाइम, आप इसी टाइप पे क्लिक कर देना एंड फ्रेंड यहाँ पे आपको जो टाइप पे ये स्क्रीन पे है वो टाइप यहाँ पे आपको टाइप कर देना। फ्रेंड मैं यहाँ पे सिंपल से 2 सेकंड कर देता हूँ कि 2 सेकंड बाद ये स्क्रीन पे है, तो सिंपल से प्ले कर लेता हूँ। देखते हैं 2 सेकंड बाद ये स्क्रीन पे आ गई। देखिए मैंने कुछ भी क्लिक वगैरह नहीं करा, ये अपने आप आ गया। एंड फ्रेंड यहाँ पे 7 सेकंड दिया था, 5 सेकंड तक जाता है टोटल। फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड ये सही वर्क कर रहा है। फ्रेंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस तरह को इसको यूज़ करते हैं, किस तरह टोटल एनिमेशन। यहाँ से आप स्नैप लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसे में ये वाले स्नैप लगा लेते हैं, जिस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई है। एंड फ्रेंड अगर मैं इसको ड्रैग कर दूँगा यहाँ से टैब से उठा के ड्रैग पे लगाऊंगा तो देखिए किस तरह की एनिमेशन आएगी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी सी एनिमेशन आएगी।
फ्रेंड अपने इसको क्लिक करके डाउन लेके आना है माउस को। फ्रेंड ये मेरे माउस से कंट्रोल हो रहा है एंड जब मैं इसको नीचे ला के छोड़ूंगा इसमें अच्छी से फ्रेंड आप सिंपल से इस पर क्लिक करके इसको बैक ले जाते हैं स्क्रीन पर एंड इसको ड्रैग कर देना और ऑटो एलिवेशन कर देना है, तो वहाँ से प्ले कर देना। तो देखिए किस तरह की एनिमेशन आ जाएगी। इसको माउस से पकड़ के आप पॉइंट नीचे कर सकते हैं। फ्रेंड ये भी काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फ्रेंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि एनिमेशन होते क्या है और इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड बस आपने एक चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई एनिमेशन एनिमेशन क्रिएट करें हो तो इन दोनों का नेम सेम होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेम बिल्कुल सेम है, ओके, एंड इसका नेम बिल्कुल सेम है, ओके, बिल्कुल सेम है। ये दोनों का नेम सेम ना होता तो एनिमेशन सही तरह क्रिएट ना होता। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छी तरह वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि प्रोटोटाइप होता क्या है। तो फ्रेंड अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।